हेलो फ्रेंड। तो मैं अभी ड्यूटी से आया तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चों से बात की जाए। बहुत दिनों से 2 दिन हो गए अभी बात नहीं की बच्चों से। तो वही सब चीज़ मैंने सोचा बच्चों से बात की जाए और थोड़ा जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए, कैसे क्या करना क्या नहीं करना। वैसे तो आपको पता ही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये भी बता रहा हूँ कब फॉर्म वगैरह का कैसे क्या होना है और हमें तैयारी कैसे करनी है, टाइम टेबल वगैरह का मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे पूछते रहते हैं, सर आप मतलब आपने तैयारी कैसे की कैसे नहीं की, और मतलब आप जो मतलब जॉब कर रहे हो तो कहाँ पे कर रहे हो और कैसे क्या आपने जो तैयारी की वो हमें बताएं, ठीक है। तो उसी से संबंधित में हमने सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ बताया जाए, उसी से रिलेटेड। वैसे तो मैं आपको यही बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोचता हूँ, समझता हूँ कि जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस टाइम पे ये पढ़ो, उस टाइम पे ये पढ़ो, मतलब मैथ यहाँ से पढ़ो और रीजनिंग यहाँ से पढ़ो, हिंदी यहाँ से पढ़ो। ये सब चीज़ बताना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये भाई एग्ज़ाम में यही आना है, ना कि ये आना मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या नहीं कर रहा। ये मैंने मतलब मैंने तैयारी की थी, वो आप अच्छी बात है पूछ रही हो, तो वो मैं तैयारी कर चुका हूँ और नौकरी ले चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी बच्चे पूछते रहते तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने तैयारी कैसे की थी और कब की थी और कब स्टार्ट की, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कितने एग्ज़ाम निकाल रखे ये भी बच्चे पूछते रहते हैं, सर आपने यूपीएसआई क्यों नहीं ज्वाइन की, और यूपीएसआई निकाल रखा है तो क्यों ज्वाइन नहीं की। तो देखो मैं अभी इस टाइम पे यूपी कांस्टेबल 2019 बैच से हूँ, ठीक है। और मैं इसी के थ्रू मतलब 41 या जो 520 भर्ती आई थी उसके थ्रू भर्ती हुआ था, ठीक है। तो मैंने देखो उसमें उस साल जो आए थे तुम्हारे ग्रुप डी का, बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि सर आपने मतलब ये एग्ज़ाम निकाले थे तो कब कब निकाले और कौन सा एग्ज़ाम कब निकाला और कैसे निकाला, आपने तैयारी कैसे की। तो वही सब मैं शेयर करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यूपी 41,000 वाले में जो वैकेंसी थी उसमें भी मेरा नंबर था, और उससे पहले जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 2018 में उसमें भी मेरा नंबर था, ठीक है। तो उसके बाद देखो पहले ग्रुप डी मेरा नंबर आया, उसके बाद 19 में जो 41,000 वाली थी उसमें नंबर आया, फिर जो 20 वाली भर्ती थी उसमें भी मेरा नंबर आया, ठीक है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर आप क्या कर रहे हो कैसे और आपने इतने एग्जाम कैसे निकाले। तो मैं बताऊँगा पहले धीरे धीरे। तो मैंने देखो मतलब ग्रुप डी का सबसे पहले ग्रुप डी का ही मेरा एग्ज़ाम निकला था। आपको भी पता है टेक्निकल एग्ज़ाम होता है रेलवे का, बहुत अच्छा एग्ज़ाम था उस साल। बहुत अच्छी खासी मेरिट गई, तो अब तो क्या आ जाती है ग्रुप डी वगैरह की, उस टाइम पे बहुत अच्छी मेरिट जाती थी और अच्छा भी था। और मुझे भी उस टाइम पे वो सिलेबस ठीक था और मैं उसमें टेक्निकल वाले में नहीं डाल पाया था क्योंकि उसमें मुझे पता नहीं चला था, लेकिन उसमें भी डालता तो शायद हो पाता। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो निकले थे वो एग्ज़ाम मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मेरा ग्रुप डी का निकला था, ठीक है, बता रहा हूँ। और देखो कोई एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। मैंने निकाला, हाँ मैंने ग्रुप डी का भी निकाला, फिर 41,000 वाला भी निकाला, उसके बाद 49,000 वाला भी निकाला, 3 एग्ज़ाम निकल गए। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, मतलब पुलिस में आ गया। उसके बाद में देखो हमने अपनी तैयारी शुरू मतलब करते रहे। हमने सोचा कुछ और बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आके मतलब अपने मतलब जॉब के साथ साथ में मैं तैयारी करता रहा, ठीक है। उसके बाद में पैट आया, पैट में मेरे ऐसे नंबर थे समथिंग 73-74 के समथिंग। मैं ज़्यादा झूठ मतलब वो नहीं बोलूँगा कि मेरे इतने नंबर थे, उतने जो मेरे रियल नंबर थे वही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको भी पता है जॉब के साथ में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन तैयारी तो तैयारी होती है। देखो बच्चा घर पे रह के तैयारी करता है वो एक अलग बात होती है, क्योंकि देखो ड्यूटी पे आके आप तैयारी भी करते हो और आप कैसे तैयारी कर पा रहे हो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। टाइम निकालना, खाना पीना, अपना ड्यूटी से संबंध सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद पैट निकाला, पैट के बाद में आपने जैसे ये वाला हुआ था लेखपाल वाला पेपर, उसमें भी नंबर आ गया था, ठीक है। और उसमें शायद 75 की समथिंग हो गई थी मेरिट। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर लेखपाल वगैरह के लिए, तो देखो मेरे नंबर बन रहे हैं उसमें 75 के समथिंग, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। 75 पॉइंट कुछ नंबर बन रहे हैं, तो इसीलिए उसमें फाइनल में तो नहीं हो पाएगा। और वैसे भी उसका ग्रेड पे 1800 है शायद, या 2000 होगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है। और उसके हिसाब से सैलरी अभी आपकी मेरी सैलरी समथिंग बनेगी कुछ मतलब सैलरी जो बढ़ रही है उस हिसाब से लेखपाल में इतनी सैलरी वगैरह भी नहीं बनेगी और सर्विस भी थोड़ी बैक हो जाएगी। इसीलिए मुझे 3-4 साल हो जाएंगे अभी दिसंबर में, इसीलिए मैं नहीं चाहता उसमें जाऊँ। और वैसे भी शायद कट ऑफ अगर ऊपर गई तो मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है।
उसके बाद आता है तुम्हारा एनटीपीसी का। एनटीपीसी का प्री हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। मैंने डाला था इलाहाबाद जोन से, क्योंकि मैं यूपी में तो ड्यूटी भैया पहले ही कर रहा हूँ यूपी पुलिस में, ठीक है। उसमें मैंने एनटीपीसी प्री दिया, मैंने प्री में हो गया, मेंस दिया, मेंस में भी हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे उसमें चॉइस होती है गुड्स गार्ड वगैरह की, और भी अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं। तो उसमें मेरा वो फाइनल में नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा जोन था इलाहाबाद जोन, ठीक है। और आपको पता है इलाहाबाद जोन से कितना जाता है मेरिट, ठीक है। तो इसीलिए मेरा उसमें नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद में मैंने यूपी एसआई की तैयारी कर रहा था साथ साथ में। तो मुझे बस कुछ नहीं, मुझे सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बस यही था कि मैं यूपी एसआई, बस मेरा मेन फोकस यूपी एसआई था, ना कि एनटीपीसी वगैरह, ना कि कुछ और था, ठीक है। तो मैं यूपी एसआई की तैयारी करता रहा, अच्छी थी तैयारी, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी थी। मैंने तैयारी की थी, मैं आपको बताऊं, जैसे मूल विधि वगैरह की अच्छी अच्छी बुक वगैरह थी, और मैथ की भी अच्छी थी। मैथ तो मेरा पहले से ही अच्छा था, क्योंकि मैंने तैयारी की थी बहुत, मतलब, और मेरे मैथ में शुरू से ही नंबर अच्छे रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में वो उसमें भी अच्छा है, मतलब मैथ पे मैन फोकस थी। लेकिन देखो मैथ के अगर तुम भरोसे रहोगे तो मैथ कंपटीशन में नहीं पढ़ पाएगी। पहले मुझे भी मैथ अच्छा लगता था पढ़ने में, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं ये सब, क्योंकि कोई कोई बच्चा होता है वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा पसंद करता है। तो मुझे भी सबसे बेस्ट मैथ पसंद था पढ़ना, ठीक है। लेकिन देखो भाई आज के टाइम पे कंपटीशन ऐसा है, जब तक बच्चा ऑलराउंडर नहीं है, जो मतलब चारों सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं पर भी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, चाहे कितना से छोटा एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे कितना बड़े से बड़े एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो धीरे धीरे मैंने अपना, मतलब मैं जीएस के लिए लूसेंट क्यों बताता हूँ, मैंने अपना जीएस इतना इम्प्रूव किया था लूसेंट से, मैं बता रहा हूँ, मुझे जीएस पढ़ना बहुत बुरा लगता था, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई, मतलब कोई बड़ा एग्ज़ाम ज़्यादा तो नहीं निकाला, लेकिन जो बच्चों को ज़रूरत है, जैसे कॉन्स्टेबल है, रेलवे ग्रुप डी वगैरह, एनटीपीसी और एमटीएस वगैरह, इतने तो एग्ज़ाम निकल ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे मैंने तैयारी की थी। और मैं शायद बता रहा हूँ आपको, तो मेरा यूपी एसआई में देखो मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाले की कृपा से इतना अच्छा हुआ था पेपर, कुछ हुआ था, और कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है भाई नौकरी में, मतलब नौकरी भी कर रहे हो साथ साथ में तैयारी भी कर रहे हो, कुछ कंडीशन बन जाती हैं। तो देखो मैंने तैयारी के साथ साथ में करता गया, तो पेपर देने गया, पेपर हुआ ठीक, लेकिन कुछ ठीक हुआ कुछ नहीं हुआ, वो तो सब ऐसे ही बोलते हैं पेपर होने के बाद। तो हमने पूरा अपना 100% दिया, क्योंकि देखो भाई नौकरी के साथ साथ तैयारी करना बहुत बड़ी बात होती है। और आपको भी पता है, फिर पता चला था कि बहुत सारा घपला हुआ था भर्ती में, या ना हुआ था ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाई देखो सरकार ने सबको अपना पास किया है। तो मैं नहीं मानता कि भाई देखो कुछ हुआ या ना हुआ, वो एक अलग बात है, कहने का होता है। देखो कोई ये कहता है कि तुम्हारा नंबर नहीं आया तो तुम ऐसे बोल रहे हो, और तुम्हारा नंबर आया तो तुम नहीं बोलते, तो देखो एक अलग बात है ये तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ तैयारी की थी। यूपी एसआई में देखो पहले में नंबर आया, जैसे उसके बाद में रनिंग के लिए फिजिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, सब हुए, ठीक है। अब और जैसे फाइनल कट ऑफ लगी, तो मेरा एक, मतलब एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर की समथिंग से रह गया था मैं, ठीक है। फाइनल में नॉर्मलाइजेशन वगैरह कर करा के कैसे भी 2 नंबर से रह गया। अब बच्चे पूछते रहते हैं ना कि सर आपने यूपीएसआई का हो गया था तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं की, तो मेरे बेटा फाइनल में नहीं हो पाया था, और मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। नहीं हो पाया, अपनी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, देखो सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, किसी की पर्सनल लाइफ पे और किसी पे इतना जोर मत दिया करो, तुम केवल अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ बेटा, आप केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो सही रहोगे, ठीक है। यही उम्र होती है पढ़ने की। जब उम्र निकल जाएगी ना आपकी, तो आप पछताओगे बहुत बुरी तरीक़ा से, ठीक है। तो मैं आपको केवल वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि देखो पढ़ाई कर लो कर लो कर लो, ये इतनी, मतलब वैकेंसी शायद यूपी पुलिस की नहीं आएगी कभी भी, 53,000 वैकेंसी बहुत होती हैं। और हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो साथ साथ में दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करें, क्योंकि देखो सेम सिलेबस रहता है, उसमें केवल आपका कंप्यूटर बढ़ जाता है, और इसमें आपका हिंदी है, बस 2 सब्जेक्ट ही तो हैं, साथ साथ में लेके चलो, क्या जा रहा है तुम्हारा, बिल्कुल सेम है, जीएस भी वही है, मैथ भी वही है, ठीक है ना। और आपका उसमें कंप्यूटर बढ़ जाएगा, तो एक आध क्वेश्चन तो कंप्यूटर इसमें भी आ जाएगा आपका यूपी वाले में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपका, आप जितना जी जान लगा सको बेटा उतनी लगा दो। देखो इससे शायद ज़्यादा वैकेंसी ना तो दिल्ली पुलिस में आएगी, क्योंकि ना अभी तक आई है, 7500 प्लस वैकेंसी सुनने में आ रहा है, बहुत अच्छी जगह यूपी पुलिस की, मतलब दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी जॉब है, उसके बाद यूपी पुलिस की बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। आप ज्वाइन कर लोगे आपको पता चल जाएगा। और देखो हमें तो केवल अब जॉब चाहिए, ऐसे महंगाई में केवल सरकारी जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
तो बच्चा क्या करेगा, अपनी बेसिक से तैयारी करो, ठीक है। और मैंने किताब वगैरह का बुक में बता रखा है, और आज टाइम टेबल का भी मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत सारे कमेंट बहुत अच्छी करते हैं कमेंट बच्चे के, सर आप बता दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो बेटा, कमेंट और मेरे बोलने पे ध्यान मत दो, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान दो बेटा। पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, ना कि किसी और से, ठीक है। तो मैंने ये 5-6 एग्ज़ाम निकाले थे, तो कैसे निकाले थे मैंने आपको बता ही दिया। अपना डेली का मेरा रूटीन था, मैं सुबह पढ़ता था 4:30 बजे उठ के 6 बजे तक, कितने बजे तक, उसके बाद अपना घर का काम वगैरह करता था, कोचिंग भी जाता था। उसके बाद में जो मतलब जो कोचिंग मतलब और भी सब्जेक्ट थे वो भी पढ़ता था, और बच्चों को पढ़ाता भी था घर पे। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा और ना बोलूँगा, क्योंकि देखो बच्चों को पढ़ाना अच्छी बात है, ठीक है। इससे आपका मतलब पढ़ाने का और झिझक वगैरह होती है, वो सब चीज़ें खुलती हैं, और आपको पढ़ाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञान मुझे बहुत सारा भंडार है, ये नहीं। मतलब अच्छा है, पढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। आपके अगर छोटे भाई बहन हो, कोई भी हो, तो आप भी पढ़ाया करो। पढ़ने के बाद पढ़ाना अच्छा रहता है, क्योंकि आप अगर बार बार वही चीज़ बताओ किसी को, तो आपके मतलब धीरे धीरे कवर होती जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं पढ़ाता भी था बच्चों को। उसके बाद में नाइट में मैं फिर पढ़ता था। तो नाइट का देखो मैंने मैथ का इसीलिए बताया था आपको कि कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि जैसे नाइट में पढ़ते हैं तो उनको नींद वगैरह का भी रहता है। तो इसीलिए नाइट में अगर बैठ के क्वेश्चन हल करोगे, मैथ में दिमाग लगाओगे, तो उसमें नींद वगैरह शायद कम आए आपको, ठीक है। मैं इसीलिए बताता हूँ। और आप अपने हिसाब से देखो, टाइम टेबल अपने हिसाब से बच्चे बनाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने बता दिया क्योंकि देखो मैंने पढ़ा था उस हिसाब से। तो मेरा अगर तुम फॉलो करना चाहो मेरा कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ। तो आप अपना जी जान लगा के तैयारी करो, ठीक है। और फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। वैकेंसी आनी है तो आनी है, ठीक है। और मैं कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं हूँ, और मैं बस यही बता रहा हूँ, आप तैयारी करो अपनी जी जान लगा के, ठीक है। और और हाँ, पहली बात ये बता रहा हूँ, जो एज रिलैक्सेशन, जो मतलब एज में छूट वगैरह की जो सुनने में आ रहा है, वो शायद नहीं मिल रही इस बार। अगर नहीं मिल रही तो बेटा, जो जिनकी एज 18 से 25 या 28 इतनी भी है, वो बेचारे कर पाएंगे अपना, ठीक है। जिनकी नहीं हो पा रही तो वो अपना किसी और में, रेलवे वगैरह या किसी और में देख लें, ठीक है बेटा। अब इसमें सरकार के विरुद्ध तो भाई कोई नहीं जा सकता, और जो रूल है तो रूल है, ठीक है। तो मेन चीज़ वो ये, केवल आप अपनी तैयारी करो। और तैयारी सुनो, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। और मैं बता रहा हूँ आपको, आप अगर सिलेक्शन ना ले जाओ जब मुझे बताना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप डेली पढ़ोगे 5 से 5.5-6 घंटे डेली पढ़ोगे, तो भाई देखो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। जो यूपीएससी वगैरह क्लियर करते हैं बच्चे, मतलब बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करते हैं, पीसीएस वगैरह, वो डेली वाले तो होते हैं, इसीलिए तो निकाल पाते हैं। और हमारा क्या रहता है कि हम एक दिन पढ़ लेते हैं और 2 दिन हमारा मन ही नहीं है, और तो इसीलिए बच्चे बहुत रह जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने दे दो आप अपने लिए, तो आप निकाल पाओगे, 110% निकाल पाओगे, ठीक है बेटा। तो आप अपने लिए केवल 6 महीने दे दो, ठीक है। 6 महीने में आप अगर वर्दी ना ले जाओ तो मुझे बताना, ठीक है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आप 6 महीने में वर्दी ले जाओगे, ठीक है। हाँ, तो बस अपनी तैयारी करो, मैं यही कह रहा हूँ। और हाँ, कोई सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं होता और कोई सब्जेक्ट हमारा मजबूत नहीं होता, ठीक है। और हमें चारों सब्जेक्ट अपने साथ लेके चलने हैं। और मैंने अपनी तैयारी की थी तो चारों सब्जेक्ट मैंने साथ ही लेके चला था, एक एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। चाहे आप थोड़ा पढ़ो चाहे ज़्यादा, हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ, लेकिन चारों सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। और जब तक आप ऑलराउंडर नहीं बनोगे चारों सब्जेक्टों में, जब तक नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे बताना, ठीक है। बाय।